आपके अंदर 3 लोग रह रहे हैं, ओके? एंड प्लीज घबराइए नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वुडू हियर, बट 2 को तो आप अभी पहचान जाएंगे व्हेन आई स्टार्ट टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स, ओके? कौन से हैं? सुनते हैं, है ना? और आप सोचते जाइएगा कि कितनों में आप टिक बॉक्स में टिक कर पाते हैं। तो जो किताब खरीद के लाता है वो भी आप ही होते हैं, और जो शेल्फ पे उसे रख देता है सजा के और धूल खाती रहती है वो किताब, वो भी आप ही है। जो जिम की मेंबरशिप लेता है जनवरी के महीने में, जब रेजोल्यूशन करता है कि मुझे फिटनेस मेनिया हो जाता है, और जो सुबह मुंह ढक के उस टाइम पे सो रहा होता है, वो दोनों आप ही है। जो जानता है कि मुझे प्रोएक्टिव रहना है और फिर भी उस चीज के बारे में प्रोक्रास्टिनेट करता रहता है, ये दोनों भी आप ही हैं। जिसे मालूम है, आई नो, कि पीसफुल रहना चाहिए, गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी आप ही है। और फिर भी जो छोटी बातों पे गुस्सा कर लेता है, वो भी आप ही है। जिसे मालूम है पॉजिटिविटी बहुत अच्छी चीज है, वो भी आप ही है। और जो पूरे दिन नेगेटिव सोचता रहता है, वरी करता रहता है, वो भी आप ही है। तो हु आर यू फाइटिंग? क्योंकि दोनों आप ही हैं, यू नो। यू वर्सेस यू में अगर कोई जीत भी जाता है, हाउ इज दैट गोइंग टू रियली मेक अ डिफरेंस इन आवर लाइफ? क्योंकि हार तो हमारी ही हुई ना। यस। कौन सी पर्सनालिटी को हमें इम्प्रूव करना है और कौन सी पर्सनालिटी को कंट्रोल करना है, ये डिसीजन लेने के लिए हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है कि ये 3 पर्सनालिटीज कौन सी हैं। अब नेचर ने ये 3 टाइप की पर्सनालिटीज बनाई है, तीसरी मैं आपको ऑफ कोर्स बताऊंगी अभी। तो कोई भी चीज नेचर ने यूजलेस या विदाउट पर्पस नहीं बनाई। सो देयर इज ऑलवेज अ पर्पस टू ईच वन ऑफ दीज पर्सनालिटीज। पहली पर्सनालिटी होती है ड्रीमर। जो किताब खरीद के लाया था वो ड्रीमर है। जो सुबह अलार्म लगाता है वो ड्रीमर है। जो चाहता है कि एक बहुत सारे लेगेसी में छोड़ के जाओ आगे वाली जनरेशंस के लिए, वो ड्रीमर है। जो एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ जीना चाहता है, वो आपका ड्रीमर है। कहीं ना कहीं एक बात तो पक्की है ना, कि जो हम सपने देख रहे हैं, जो ड्रीम्स हमने रखी हैं, समवेयर इन द वर्ल्ड, सम टाइम इन द वर्ल्ड, कोई ना कोई या तो वो जिंदगी जी चुका है या जी रहा है। विच सिंपली मीन्स कि इस लाइफ का ब्लूप्रिंट भी अवेलेबल है और रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। तो डिफरेंस क्या है? क्योंकि नेचर ने एक और गेम प्लान खेला है। दूसरी जो पर्सनालिटी आपके साथ है वो है आपका क्रिटिक। और बस इसका ना एक ही एजेंडा है, इसको आपकी अचीवमेंट से, आपकी सक्सेस से, आपकी ड्रीम्स से कोई लेना देना नहीं है। The only thing this is programmed for is to keep you safe, to keep you protected, to keep you comfortable. और ये हमारी सर्वाइवल नीड से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्रिटिक नहीं होता तो जब हम केवमैन थे तो शेर हमें खा सकता था। अगर हमें क्रिटिक नहीं बताता कि तुम्हें प्रोटेक्टेड रहना है, अगर क्रिटिक हमें कुछ ये नहीं बताता कि क्या कैसे मैं अपने आप को सेफ रख सकती हूँ, राइट? बट आज की डेट में ये क्रिटिक इतना हावी हो गया है कि सोशल मीडिया पे अगर मुझे 4 लाइक कम मिल जाते हैं ना अपनी फ्रेंड से, तो भी वो क्रिटिक आ जाता है एंड कीप्स टेलिंग मी, लिसन यू आर नो गुड, यू नो यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। या यही क्रिटिक है जो मुझे बोलेगा यू डोंट हैव मनी इनफ, राइट? यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इनफ, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई डोंट डू गुड। दिस इज योर क्रिटिक टॉकिंग टू यू एंड ऑल यू नीड टू डू इज उसको पहचानना है। मेरा क्रिटिक बहुत स्मार्ट है और आप में से बहुत लोगों का होगा, बिकॉज आई फील वाइब अट्रैक्ट्स ट्राइब। हम ना इस क्रिटिक की भाषा को भी चेंज कर देते हैं। तो गुड इनफ नहीं हो, स्मार्ट इनफ नहीं हो, नहीं होता है ना। हमारे साथ क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है, हम कहते हैं कि ऐसा है, अभी ना थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसके बारे में, फिर वो बिजनेस स्टार्ट करो। थोड़ा सा अभी मैं और थोड़ा परफेक्शन में आ जाऊं ना, फिर किताब लिखूं। थोड़े से और सर्टिफिकेट्स ले लूं ना, फिर ये वाला काम करूं। तो इसको ना परफेक्शन सिंड्रोम कहते हैं, और ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव बीन ब्रिलियंट एट इट, यू नो, एंड दैट्स व्हाट आई वाज स्ट्रगलिंग विद इनिशियली। एक चीज पता करनी बहुत जरूरी है कि सिर्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज। तो अगर आप अवेयर हो जाते हो ना कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी कौन सी पर्सनैलिटी हावी हो रही है, दैट्स गुड इनफ फ्रेंड्स। And then you can start taking step by step some changes to make progress. So look for
progress, not perfection, right? तो आप 3 Idiots में आमिर खान ने एक बहुत ब्यूटीफुल सा डायलॉग बोला था ना, एक्सीलेंस के पीछे भागो, परफेक्शन के पीछे। अब प्रॉब्लम क्या है ये मैं बताती हूँ। तीसरी जो पर्सनालिटी हमारे अंदर है वो है डूअर की, माना रियलिस्ट, द वन हु एक्चुअली विल टेक एक्शन। अब कहाँ पे अड़चन आती है? दिस डूअर इज नॉट इंडिपेंडेंट. The doer has a very close association with the dreamer and your critique. पर critique से इसको permission लेनी पड़ती है to be able to take any action. Okay? अब ये critique कैसा होता है? हमने सबने महाभारत, हमें पता है कितना beautifully ये portray करा गया है critique का वर्जन महाभारत में। जब अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, जब अर्जुन धनुष नहीं उठा पा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, Do you think Arjun was any less an archer than the best one? जितनी उसको skilled archery आती थी, किसी और को नहीं आती थी, right? लेकिन उसका critique activate हो जाता है right at that moment when he is in the Kurukshetra. और Krishna is resolving the critique in Arjuna to take action in the Mahabharata. Similarly, आपने हनुमान जी का सुना होगा, उनको एक जामवन की जरूरत पड़ी थी। जामवंत ने आके उन्हें रिमाइंड कराया कि भाई तुम तो इतना कुछ कर सकते हो, जब चाहे छोटे हो सकते हो, जब चाहे उड़ सकते हो, जहां चाहो पहुंच सकते हो। तो उन्होंने क्या उठा लिया था? पहाड़ उठा लिया था। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू नो, दैट हमारी लाइफ में कई बार हमें सिर्फ वो जामवन, वो कृष्णा की जरूरत पड़ती है जब हम खुद से अपनी क्रिटिक को रिजॉल्व नहीं कर सकते। और ऐसे ही टाइम में ये कृष्णा और ये जामवन कभी कोचेस, कभी मेंटर्स, कभी नॉन जजमेंटल उन लोगों की तरफ से आते हैं जो हमारा हाथ पकड़ के हमें उस डिजायर्ड स्टेट तक ले जा पाते हैं। एक क्विकली आपको बताऊंगी एक कहानी छोटी सी, कि जब आप एक मछली को डालते हैं निकाल के ओशन से, एक छोटे से ऐसे घड़े में, एक फिश पॉन्ड में आप जब डालते हैं, तो पहले वो मछली ना दीवारों से टकराती रहती है, घूमते हुए गोल गोल घूमती है और टकराती रहती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसे आदत पड़ जाती है और वो फिर टकराना बंद कर देती है, बिना टकराए उसी दायरे में घूमती रहती है। अब मजे वाली बात ये है कि अगर आप इस मछली को दोबारा से कुछ टाइम के बाद, हो सकता है कुछ महीनों, कुछ साल के बाद आप ओशन में डालेंगे ना, तो भी कुछ दिनों तक वो मछली उतनी ही पेरिफेरी में घूमती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, जो वॉल्स हमारा क्रिटिक सेट कर देता है ना आपके लिए, वो आप उसी दायरे के अंदर ऑपरेट करते रहते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिमिटिंग फोर्स that stops you from getting to your desired state, even if you want it very, very, very badly.